आखिर वेस्टर्न देशों में शादी पर सफेद रंग की ड्रेस क्यों पहनती है दुल्हन, और दूसरे देशों से कचरा क्यों खरीद रहा है स्वीडन? क्या मिठाई के वर्क को सच में सोने और चांदी से बनाया जाता है? और स्पेन में क्यों सेलिब्रेट किया जाता है टोमेटो फेस्टिवल? इस बैंक में सिर्फ भिखारी खोल सकते हैं खाता, और ट्रक के पीछे क्यों लटकाई जाती है लोहे की चेन? मिलेगा हर सवाल का जवाब, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, आपने गौर किया होगा कि कुछ ट्रकों में नीचे की तरफ एक चेन बंधी होती है और यह चेन नीचे सड़क तक लटकी होती है। इसे देखकर सबके मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर ये चेन क्यों लटकी रहती है। यह खासकर उन ट्रकों में जरूर होती है जिन पर पीछे की तरफ गोल टैंक होता है, यानी किसी ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, केरोसिन या कोई गैस ले जाने वाले ट्रकों में ये जरूर होती है। दरअसल ट्रक के चलने की वजह से या फिर फ्रिक्शन की वजह से स्टैटिक चार्ज इकट्ठा हो जाता है। स्टैटिक चार्ज आ जाने की वजह से ट्रक में स्पार्क होने का खतरा रहता है। ऐसे में ज्वलनशील पदार्थ ले जा रहे ट्रक में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए ट्रक में इस चेन को बांध दिया जाता है, क्योंकि यह चेन नीचे धरती से टच हो रही होती है, इसलिए सारा चार्ज इसके जरिए पृथ्वी में चला जाता है और ट्रक सुरक्षित रहता है। यह चेन किसी धातु की बनी होती है, जैसे लोहा या फिर कोई अन्य धातु जो विद्युत की अच्छी चालक होती है। फैक्ट नंबर 2, देश के आम नागरिक बैंक में पैसे जमा करते हैं, तो वहीं बिहार के भिखारियों ने अपना खुद का एक बैंक बना लिया है। यह अनोखा बैंक बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में खुला गया है, जहां आम बैंकों की तरह पैसे जमा किए जाते हैं और भिखारियों को लोन या कर्ज भी दिया जाता है। इस बैंक को भीख मांगने वाली महिलाओं ने मिलकर शुरू किया है, जो जिले में 5 अलग-अलग जगहों पर बैंक शाखाएं लगाती हैं। इस बैंक की कोई निर्धारित बिल्डिंग या कमरा नहीं है, बल्कि बैंक चलाने वाली महिलाएं हफ्ते में एक दिन किसी एक निश्चित जगह पर बैंक लगाती हैं। इस बैंक में एक पेटी रखी होती है जिसमें पैसे जमा किए जाते हैं और जरूरतमंद ग्राहकों को कर्ज दिया जाता है। इस बैंक में 10 महिलाओं का एक ग्रुप बनाया जाता है, जो हफ्ते में एक बार बैठक करती हैं और बैंक योजनाओं को लेकर चर्चा करती हैं। इस भिखारी बैंक में खातेदारों को जमा राशि पर ब्याज भी दिया जाता है, जबकि जरूरत पड़ने पर खातेदार अकाउंट से तुरंत पैसे निकाल सकता है। इस बैंक में एक महिला हर सप्ताह 20 रुपए जमा करवाती है, जिससे वह साल भर में ठीक ठाक धनराशि इकट्ठा कर लेती है, जिसके ऊपर बैंक की तरफ से ब्याज दिया जाता है। फैक्ट नंबर 3, हमारे देश में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी मौजूद है जहां जाने के लिए यात्रियों को पासपोर्ट और वीजा की जरूरत होती है। इस स्टेशन को अटारी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, जहां पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए जाने वाली ट्रेन रवाना होती है। यही वजह है कि इस रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को पासपोर्ट और वीजा की जरूरत पड़ती है, जबकि उन्हें अपनी पहचान बताने वाले अन्य डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेकर जाने होते हैं। अटारी रेलवे स्टेशन पर बिना पासपोर्ट और वीजा की एंट्री करने वाले लोगों को सीधा जेल में डाल दिया जाता है और उनसे कड़ी पूछताछ की जाती है, जबकि इस स्टेशन पर पुलिस से लेकर आर्मी के जवानों की कड़ी सिक्योरिटी रहती है। अटारी रेलवे स्टेशन से चलने वाली ट्रेन को समझौता एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, जिसके जरिए पाकिस्तान और भारत के नागरिक एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते हैं। हालांकि देश की सुरक्षा के लिए इस स्टेशन पर सिर्फ लिमिटेड लोगों को एंट्री दी जाती है, जबकि उनकी समय समय पर चेकिंग भी होती रहती है। वहीं बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग अटारी रेलवे स्टेशन पर की गई है, जो पाकिस्तान को जोड़ने वाला एकमात्र रेलवे मार्ग है। फैक्ट नंबर 4, बिहार के जमुई जिले में मौजूद घनबेरिया गांव अपने एक अलग रिवाज की वजह से मशहूर है, जहां स्थानीय लोग रोज सुबह उठकर गांव का चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग हाथ में स्पीकर लेकर चलते हैं, जिसमें मंत्र और भगवान के भजन चलते हैं। इस टोली में हर घर का एक सदस्य शामिल होता है, जो सुबह 4 से 5 बजे के बीच गाँव में चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि रोज सुबह गांव का चक्कर लगाने से सुख समृद्धि बनी रहती है, जबकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसके अलावा गांव के लोग एक दूसरे के साथ घूमते हुए ईश्वर को याद करते हैं, जिससे उनके दिन की शुरुआत अच्छी चीजों से होती है, जबकि मन में क्रोध व बुरे ख्याल नहीं आते हैं। इस संयम की वजह से गांव के बच्चे अलार्म लगाकर नहीं सोते हैं, क्योंकि रोज सुबह उनकी नींद भगवान के भजन और गायत्री मंत्र के जाप से खुल जाती है। इससे पूरे गांव में धार्मिक माहौल बना रहता है, जबकि स्थानीय लोगों के बीच आपसी प्यार और भाईचारा बढ़ता है। घनबेरिया गांव में यह रिवाज पिछले 1 साल से रोजाना फॉलो किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 5, स्पेन में हर साल अगस्त के आखिरी हफ्ते में ला टोमाटीना यानी टमाटर फाइट का आयोजन किया जाता है, जो इस देश का एक बहुत ही लोकप्रिय खेल है। इस टोमेटो फाइट को पिछले 75 सालों से सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें हर साल 40,000 से ज्यादा लोग हिस्सा लेते हैं। माना जाता है कि टोमेटो फाइट की शुरुआत साल 1945 के दौरान हुई थी, जब स्पेन में कुछ युवा धरने पर बैठ गए थे। ऐसे में जब पुलिस ने उन युवाओं को धरने से उठाने की कोशिश की, तो उन्होंने पुलिस पर सब्जियां फेंकना शुरू कर दिया था।
जिसमें टमाटरों की मात्रा सबसे ज्यादा थी। उस वक्त तो यह फाइट विरोध जताने के लिए की गई थी, लेकिन अगले साल से इसे टमाटर फेस्टिवल का नाम दे दिया गया। लोगों को चोट ना लगे इसलिए टमाटर को पहले हाथ से पिचकाकर मारा जाता है। साल 2002 में टमाटर फेस्टिवल को फिएस्टस ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इंटरेस्ट का दर्जा दिया गया था, क्योंकि इस फेस्टिवल में विदेशी नागरिक बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि टमाटर फेस्टिवल के दौरान लगभग 2,50,000 पाउंड टमाटरों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इस खपत को पूरा करने के लिए स्पेन समेत अन्य देशों से टमाटर का आयात किया जाता है। यह फेस्टिवल इतना लोकप्रिय है कि इसे बॉलीवुड फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में भी दिखाया गया है, जिसमें लोग एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ देते हैं और जमकर नाच गाना करते हुए टमाटर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए विदेशी पर्यटकों को टिकट खरीदनी पड़ती है, जबकि स्पेन के नागरिकों के लिए यह फेस्टिवल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फैक्ट नंबर 6, भारत में ऐसी बहुत सी मिठाइयाँ प्रसिद्ध हैं जिनके ऊपर सोने या चांदी का वर्क लगा होता है, लेकिन क्या यह वर्क असली होता है या फिर इसे सोने और चांदी का रंग दिया जाता है? दरअसल मिठाइयों के ऊपर लगने वाले वर्क में असली सोने और चांदी की मौजूदगी होती है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। चांदी के वर्क को इंग्लिश में सिल्वर लीफ कहा जाता है, जो चांदी की बिल्कुल बारीक परत होती है और इसे चांदी को पीट कर तैयार किया जाता है। इस वर्क में चांदी के अलावा कुछ केमिकल तत्व भी पाए जाते हैं, जिससे चांदी की शीट को मिठाई पर चिपकाना और उसे लंबे समय तक फ्रेश रखना आसान होता है। ठीक इसी प्रकार सोने के वर्क में भी असल धातु मौजूद होती है और उसे बनाने के लिए सोने को बारीक पीट कर उसमें केमिकल आदि मिलाए जाते हैं, जिससे बाद में मशीन की मदद से बेहद पतला आकार देकर मिठाई के ऊपर चिपकाया जाता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आप जिन मिठाइयों का सेवन करते हैं उसमें काफी हद तक सोने और चांदी की मौजूदगी होती है, जिसे शरीर के लिए लाभदायक माना जाता है। फैक्ट नंबर 7, एक तरफ जहां दुनिया के ज्यादातर देश कचरे से निपटने का तरीका खोज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वीडन दूसरे देशों से कचरा खरीद रहा है। दरअसल स्वीडन में कचरे को रिसाइकल करके बिजली बनाई जाती है, जिससे आधे से ज्यादा देश की बिजली की जरूरतों को पूरा किया जाता है। ऐसे में स्वीडन का लक्ष्य है कि वह कचरे के रिसाइकलिंग प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, ताकि पूरे देश में कचरे से निर्मित होने वाली बिजली की सप्लाई हो सके। इन प्लांट्स को चालू रखने के लिए कचरे की जरूरत होती है, जबकि स्वीडन के पास अपना कचरा खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। ऐसे में स्वीडन ने ब्रिटेन, नॉर्वे, जर्मनी और डेनमार्क समेत अन्य यूरोपीय देशों से कचरा खरीदने का फैसला किया है, ताकि कचरे से बिजली खरीदने वाले प्लांट्स को चालू रखा जा सके। अगर स्वीडन को समय रहते कचरा नहीं मिला तो उसे अपने रिसाइकलिंग प्लांट्स को बंद करना पड़ेगा, जिसकी वजह से स्वीडन सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि स्वीडन में सिर्फ 1% कचरे को फेंका जाता है, जबकि बाकी 99% कचरे को रिसाइकलिंग प्रोसेस के जरिए बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में स्वीडन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो दूसरे देशों से कचरा आयात कर रहा है। दरअसल इस देश में साल भर सर्दी रहती है, जिसकी वजह से घरों में ज्यादा बिजली की जरूरत होती है और उस जरूरत को पूरा करने के लिए कचरा बहुत जरूरी वस्तु बन चुका है। फैक्ट नंबर 8, आपने अक्सर देखा होगा कि वेस्टर्न कल्चर में दुल्हन शादी के दौरान सफेद रंग का गाउन पहनती हैं, जिसे आमतौर पर शोक का रंग माना जाता है। हालांकि शुरुआती दौर में विदेशों में शादी पर दुल्हन सफेद रंग का ड्रेस नहीं पहनती थी, लेकिन रानी विक्टोरिया ने इस रिवाज को बदलने का फैसला किया और सबसे पहली बार साल 1840 में अपनी शादी में सफेद रंग का गाउन पहना था। उस दौर को रानी विक्टोरिया के नाम से जाना जाता है, जो ब्रिटेन की रानी थी और उन्हें आम लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे। ऐसे में अपनी रानी को नया रिवाज फॉलो करते हुए देख ब्रिटेन की लड़कियों ने शादी में सफेद रंग का गाउन पहनना शुरू कर दिया था, जो देखते ही देखते एक प्रसिद्ध कल्चर बन गया। इसके बाद ईसाई धर्म के लोगों और चर्च ने भी शादी के दौरान सफेद रंग के कपड़ों को मान्यता दे दी, जिसके बाद शादी में सफेद कपड़े पहनना सामान्य हो गया। माना जाता है कि रानी विक्टोरिया ने सफेद रंग का गाउन इसलिए पहना था क्योंकि सफेद रंग रोशनी, सुख, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक होता है। वहीं कई लोग मानते हैं कि दुल्हन के सफेद रंग का गाउन पहनने से पता चलता है कि वह वर्जिन है और अपने शादीशुदा जीवन को शुरू करने के लिए तैयार है। इसलिए वेस्टर्न कल्चर में शादी के दिन दुल्हन सफेद रंग का गाउन या ड्रेस पहनती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।